पॉइंट आ गया। यहाँ पे क्या होने वाला है, डेल्टा आर टी एम इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी vcm इनटू टाइम t से मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा टाइम, तो आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। डेल्टा आर को चाहे तो लिख देना, डेल्टा आर मतलब मैंने तो लिखा हुआ है बट भूल गए वो कैसे नहीं होती, डेल्टा आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। बोलो बोलिए क्या डाउट है? एक और केस में अगर सारे पार्टिकल्स मोशन में भी और बनेगा ना, मतलब सारे पार्टिकल मोशन में बीच जीरो इनिशियली में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना। क्यों नहीं करना? पार्टिकल जैसे दो पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं और सेंटर ऑफ मास तो सेंटर वो पर क्यों घूम रहे हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन से घूम रहे हैं। वो इनिशियली कंपनी तो बड़ा एक अच्छा पॉइंट बोला है। वो केस एक्चुअली में वो इसी केस के अंदर आ गया कि क्या हो रहा है, इनिशियली में जैसे ये दोनों रेस्ट पे थे, हमने इनका सेंटर ऑफ मास काउंट किया, यहाँ रखा हमने, फिर क्या हो रहा है इनके बीच में अब जो भी फोर्स लग रहा है इनके बीच में वो कौन सा लग रहा है, म्यूचुअल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा है, मतलब बहन वाला वो इतना कुछ हो रहा है, उन्हीं दोनों को लेते हैं, ये दोनों है और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में, अब इनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। अब उस प्यार की वजह से एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अभी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा क्या? अभी नहीं, क्योंकि ये जो फोर्स है वो कौन सा है, इंटरनल। कौन सा फोर्स है ये, इंटरनल। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज होने वाला नहीं है, सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहेगा। समझ में आया यहाँ पे, क्लियर? तो जब अंदर फोर्सेस म्यूचुअल फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस लग रहे हो तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने वाला नहीं है। हाँ, अभी क्या हो रहा है, इनिशियली में ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। जब दो पार्टिकल मोशन में होंगे तो उनका जब आप सेंटर ऑफ मास काउंट करोगे तो वो भी किस में रहेगा, मोशन। उस केस में वो भी, उस केस में उनके बीच में लगने वाले इंटरनल फोर्स से उसके मोशन में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, कोई नेट फोर्स, कोई एक्सेलरेशन आने वाला नहीं है। अगर इनिशियली में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिया है तो भी वही रहने वाली है, उस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हाँ, उनका सेंटर ऑफ मास भी, हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, इनिशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है। अब जैसे ये दोनों पार्टिकल है, अब इनका सेंटर, अब ये दोनों इस तरह से घूम रहे हैं, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास घूम रहा है। तो अब इस केस में ये सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहे हैं वो कौन से हो गए, म्यूचुअल फोर्स। उसकी वजह से उसकी पोजीशन में, उसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। अगर ये इनिशियली में दोनों घूम रहे तो ये भी घूम ही रहा है साथ में। समझा यहाँ पे? बोलने का तरीका क्या है, ये प्लैनेट 1 है, ये प्लैनेट 2 है, अभी दोनों मोशन में है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहने वाला है बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल फोर्स, उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब होगा। तुम टाइम से आगे मत भागो, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ाने दो, उस पर क्वेश्चन करने दो, ठीक है ना, उसके बाद जो